दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जिन्हें अगर हम लंबा प्रोसीजर ना करके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस को दिखाया है जो लगभग सभी तरीके के एग्ज़ाम में आ चुके हैं इन कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने रूल 1 के हिसाब से दिया है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है जिनको हमने सेल किया है सेम रेट में, ठीक है। सेम रेट में दो प्रोडक्ट को सेल किया है। इसमें एक में प्रॉफिट हुआ हमारा x%, एक में लॉस हुआ x%। दोनों का परसेंटेज अगर सेम होगा मतलब प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, तब इसका ओवरऑल मतलब हमारा क्या निकल के आएगा, ओवरऑल इसमें लॉस परसेंटेज दिखाएगा, जिसका रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं x/10 टू द पावर स्क्वायर करके हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें इसी तरीके का रहता है। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, जिसने दोनों आर्टिकल को सेम, दोनों आर्टिकल हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में सेल किया उसने। एक में आया 25% प्रॉफिट, एक में आया 25% लॉस, ठीक है। तो हमारा इसमें ओवरऑल लॉस है या फिर मतलब प्रॉफिट है, तो इसको कैसे निकालना है, क्योंकि ओवरऑल तो हमारा लॉस परसेंटेज निकल के आएगा। तो हमारा x क्या है, इधर 25 है, तो हमारा 25 ऊपर है, नीचे 10 इसका स्क्वायर परसेंटेज। तो 25 स्क्वायर क्या आता है 625, नीचे है 10 स्क्वायर 100। इसको अगर पॉइंट में हम लोग ले जाएंगे डेसिमल में तो क्या आएगा 6.25%। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन दोस्तों असम टेट में भी आ चुका है, ये वाला है इसका। आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है, राज सोल्ड 2 हॉर्सेस ऑफ 18,000 रुपीज़। इसमें एक में उसको 20% गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, एक में उसको 25% लॉस हुआ। तो इसका ओवरऑल गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, इसको आपको निकालना है। क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो इसका आंसर ये दोनों तो नहीं होंगे, आइदर दिस वन विल बी आंसर और दिस वन। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन में इस वाले मतलब पोर्शन को आप इस्तेमाल बिना करके भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 बाई क्या आएगा हमारा 20/10 इसका स्क्वायर, 20/10 होगा 2, इसका स्क्वायर होगा 4। इसका मतलब हमारा लॉस क्या होगा 4% इसमें लॉस आएगा, ठीक है। दूसरा एक तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें भी मैंने दो पार्ट कर लिया है, रूल 1 एंड रूल 2 बोल के। इसमें क्या रहता है, इसमें होता है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, इस तरीके में रहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। मतलब मान लीजिए आपने 50 कुछ सामान खरीदा, 50 सामान खरीदा, इस पैसे में आपको इनको रीसेल करना है। 50 कुछ सामान खरीदा इस पैसे से, ठीक है। अभी उस 50 में से आपने 40 आइटम को बेच दिया, 40 आइटम बेच के आपको वो पैसा वापस मिल गया। इसका मतलब आपके पास अभी भी हाथ में 10 आइटम बाकी है जिनको आप सेल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन केसेस में आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और कुछ केसेस में आपका लॉस भी होता है। मान लीजिए आपने 40 आइटम खरीदा इन पैसे से, ठीक है। अब इस पैसे को आपको निकालना है। आपने 40 आइटम बेच दिया लेकिन ये पैसा नहीं निकला, आपने 10 और आइटम जोड़ दिए, मतलब 50 आइटम्स अगर आप बेचेंगे तब जाके ये पैसा निकल के आ रहा है। मतलब आपने जिन पैसे से 40 आइटम खरीदा वो पैसा ही निकालने में आपको 50 आइटम बेचने होंगे, मतलब आपका इस केसेस में क्या होगा, लॉस होगा। तब इनको करने के लिए एक सिंपल फ्रेम मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन है मतलब फॉर्मूला है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला वैल्यू है, इधर देखिए पहला सेलिंग प्राइस का जो आइटम है 40 आइटम्स और कॉस्ट प्राइस का जो आइटम है वो 50 आइटम। तो इनमें दोनों में, इसमें सेलिंग आइटम 50 था और कॉस्ट प्राइस का आइटम था 40। तो आपको क्या करना है, लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है। इधर भी 50 लार्जर था, 50 से मैंने 40 को माइनस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में से 50 से मैंने 40 को माइनस किया। कोई भी हो, सेलिंग प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो, आपको बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है। और नीचे क्या लिखना है, नीचे
सोल्ड आइटम का नंबर लिखना है, सोल्ड आइटम का नंबर। तो इसमें सोल्ड आइटम मतलब सेलिंग प्राइस का नंबर कितना था, 40 आइटम था, तो 40 लिखा मैंने, इसका 100% निकाल दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें सोल्ड आइटम कितना था, 50 आइटम बेचने से वो पैसा निकलता है, तो इसमें 50 नीचे है, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट सेपरेट आएगा, देख लीजिए, ठीक है। हम पहले वाले को देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले वाले में है हमारा 50 - 40 बाई 40 इंटू 100%, ठीक है। तो 50 - 40 = 10 इंटू डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, 0 कट गया 4 2 5 एंड 2 5, यानी 5 5 ज़ा 25% हमारा पहले वाले में गेन आएगा, ठीक है। 25% प्रॉफिट आएगा पहले वाले में। और दूसरे वाले में हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। इसमें क्या आएगा, 50 से अगर 40 निकाल दिया तो 10 नीचे है 50, इसमें 100 से अगर इंटू करेंगे 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 इक्वल टू 20%। दूसरे केसेस में हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको लॉस और गेन कैसे आपको डिटरमाइन करना है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ के भी निकाल सकते हैं। 50 आइटम आपने कुछ पैसे से ख़रीदा, उसको 40 आइटम बेच के निकाल दिया, मतलब आपका गेन होगा। बाकी फॉर्मूला दोनों में सेम है, सोल्ड आइटम नीचे है, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू है। तो गेन निकालना कैसे है, 50 आइटम ख़रीदा, 40 आइटम से आपका पैसा निकल गया, मतलब आपका उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने 40 आइटम कॉस्ट प्राइस से ख़रीदा, उसको निकालने में आपको ज़्यादा आइटम लग गए, 50 आइटम लग गए उस पैसे को निकालने में, मतलब उस केसेस में आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, इसमें सोल्ड आइटम का आर्टिकल्स नीचे है 40, इसमें सोल्ड आइटम का मतलब आइटम से 50, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।